गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स 7 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। चैप्टर चल रहा था ऋजु रेखीय पथ पर गति, ये चैप्टर चल रहा था। और पिछले वीडियो में हमने आपको त्वरण में हमने आपको दो चीज बताई थी। एक बताया था एक समान त्वरण और दूसरा परिवर्ती त्वरण। एक समान व परिवर्ती त्वरण, ये चीज हमने आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था, यहां तक हमने बता दिया था। आज हम इसके नए टॉपिक इसी में औसत त्वरण, इसके बारे में बताते हैं कि किसी चीज में यदि औसत लग जाता है तो उसका मतलब, औसत का मतलब यही होता है कि कई चीजों का योग बटे उनमें जितनी चीजों की संख्या होती है उससे भाग दिलाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर औसत त्वरण की चलिए पहली परिभाषा हम आपको देते हैं। यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है तब, इसमें कंडीशन एक लगी है कि यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है, एक समान त्वरण के अंतर्गत नहीं, तब जो है यहां पर वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन, तब वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है। इसमें आप देख सकते हो कि यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है, यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वस्तु एक समान त्वरण में न हो। मतलब एक समान त्वरण का हमने मतलब आपको समझाया था कि एक समान त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु एक ही स्पीड में चलती रहे। परिवर्ती त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु की स्पीड धीम तेज होती रहती है ना, इसका वेग जो है कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, तो ये परिवर्ती त्वरण है। तो यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है तब वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यहां पर यहीं से आप फार्मूला बना सकते हो कि औसत त्वरण बराबर का वेग में कुल वेग का, या यहां से लिख सकते हो वेग में हुए कुल परिवर्तन बटे कुल समय। औसत त्वरण का फार्मूला बन गया कि औसत त्वरण
वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा कुल समय मतलब उसमें लगे कुल समय के अनुपात को भाग को औसत त्वरण कहते हैं। परिभाषा यहाँ से क्लियर हो गई होगी। इसमें सबसे एक विशेष अवस्था है कि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत होनी चाहिए। भाई एक समान त्वरण होगा तो एक ही स्पीड में नहीं, त्वरण जो कि हर जगह एक है तो उसका आप औसत कैसे निकालोगे। और अगर परिवर्ती त्वरण है क्योंकि जब एक समान वेग से वस्तु गतिमान रहती है तो उस समय उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है ना। और परिवर्ती त्वरण में धीम तेज ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में तेज चली है 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ धीमी हो गई है 8 मीटर प्रति सेकंड है ना, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मतलब परिवर्ती त्वरण हो रहा है। और तब ऐसे में परिवर्ती त्वरण के यानी इन सभी त्वरणों का जोड़ बटे यानी यहाँ पर त्वरण में हुए वेग परिवर्तन और बटे समय, कुल समय, इनके अनुपात को आप क्या कहोगे, औसत त्वरण। ठीक है, तो यहाँ आपको औसत त्वरण की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है इसका तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक, क्षणिक, कई बार ये शब्द आया है। ठीक है, इसकी सबसे पहले परिभाषा, यदि यहाँ पर तात्क्षणिक यानी क्षण भर समय में, तो यहाँ पर ये यदि औसत त्वरण का समय अंतराल, यदि औसत त्वरण का समय अंतराल अत्यंत छोटा हो तब उस क्षण वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। यहाँ पर सीधे परिभाषा दे सकते हो, इस दौरान वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तब वस्तु का त्वरण इस दौरान तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हो कि तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा हमने आपको दिया। इसमें सीधे सीधे है कि यदि औसत त्वरण का समय अंतराल अत्यंत छोटा हो, नहीं औसत त्वरण जो निकालते हो, यदि औसत त्वरण जो भी हमने पीछे डिफिनेशन बताई, यदि औसत त्वरण का समय अंतराल एकदम छोटा हो, छोटे समय अंतराल में, तो वस्तु का त्वरण उस दौरान तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। यानी अगर हम मान लो कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, त्वरण बढ़ रहा है, अगर हम किसी भी क्षण एक छोटे समय अंतराल में हम केवल उस समय का त्वरण देखें तो वो कहलाएगा तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक। ठीक है, इस प्रकार तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा साथ में औसत त्वरण की परिभाषा हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे हम आपको टॉपिक लेके चलेंगे
गुरुत्वाधीन से संबंधित समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। आप इनको पीछे भी आप पढ़ चुके हो। ये तीनों समीकरण क्या होते हैं? एक होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण हैं जो कि एक समान त्वरित गति के समीकरण हैं, अर्थात पृथ्वी तल के समांतर चलने वाले किसी वस्तु से संबंधित समीकरण हैं। यहाँ पर हम आपको इनसे संबंधित, जैसे v आपका जो यूज होगा वो अंतिम वेग के लिए यूज होगा, अंतिम वेग। इसको अभी आप लिख लीजिए, इसका विस्तार आपको अगली वीडियो में आपको देंगे। u बराबर ये आपका होगा प्रारंभिक वेग। इसके बाद a बराबर त्वरण, t बराबर समय, और एक वर्ड और यूज हो रहा है s बराबर चली गई दूरी। इतने वर्ड यूज हो रहे हैं जिनका हिंदी में ये मतलब है। अब इन समीकरणों के अच्छे डिस्कशन के लिए हमारा अगला वीडियो आप जरूर देखें।